स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हमने पढ़े सेम। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक बेसिक फार्मूला है, डिस्टेंस जो हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। वो तो आपके लिए चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे बाइक चल रही हो, चाहे टैक्सी चल रही हो, सबके लिए सेम है। लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह अलग अलग लगे। जैसे ट्रेन के सवाल करते हैं तो वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं बेसिक, वो टाइम स्ट्रीम पढ़ेंगे वहाँ भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रेन और वो टाइम स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। हम लोग ट्रेन जब दो चल रही होती है हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था रिलेटिव स्पीड में क्या करना होता है। अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चाहे दो ट्रेन हो चाहे वो व्यक्ति, तब क्या होता है हम उनको माइनस करते हैं रिलेटिव स्पीड। लेकिन वोटेड स्ट्रीम में क्या है, वोटेड स्ट्रीम में ये है कि अब जैसे पता है रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर वोट जाए तो स्पीड प्लस हो जाएगी। दोनों में पता क्या डिफरेंस, इसमें सेम डिस्टेंस में जाने पर स्पीड प्लस होती है, वहाँ सेम डिस्टेंस में जाने पर स्पीड माइनस होती है। क्योंकि दो ट्रेन चलती है वो अलग अलग ट्रैक पे चलती है। और बोट की अगर हम बात करें तो बोट रिवर के साथ बिल्कुल कनेक्ट होकर चलती है। ऐसा थोड़ा ना बोट ऊपर चलती है रिवर नीचे चलती है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के वर्क करती है। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। फिर आज इसी में हम लोग जो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन लिखे थे वो समझ लेंगे। पहले तो समझ, अगर मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति या कोई खंबा पोल स्ट्रीट लाइट हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, केवल कॉन्सेप्ट ट्रेन में हमें समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये पता करता है कि अगर ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो डिस्टेंस कितना चाहिए। ठीक, अब व्यक्ति खंबा स्ट्रीट लाइट ट्रेन इस तरीके का ऑब्जेक्ट का मतलब जो ट्रेन के सामने बहुत छोटे होते हैं, व्यक्ति को बहुत छोटा होता है ट्रेन के सामने, तो इनकी जो भी अगर हम बात करें चाहे पेड़ हुआ, पेड़ की थोड़ा बहुत कम होती है ट्रेन की, तो इसको हम थोड़ा निगलेक्ट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा टाइम में वेरिएशन नहीं आते। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ट्रेन के सामने बहुत छोटा सा होता है, मामूली सा होता है, तो ट्रेन जब उसको पार करेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई पूरी ट्रेन है, अगर ये ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो ऐसा तो है नहीं यहाँ खड़ी रहे और ये पहुँच जाए, उसका शिफ्ट तो होना होगा, थोड़ा बहुत तो मूव करेगी। ये इसके पार आएगी ना तो ये इस प्रकार से होती है। अगर कोई ट्रेन ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी बहुत ही छोटी सी वैल्यू है ट्रेन की लंबाई के ऊपर, जितनी जगह में ये खड़ी है उतनी दूरी को पार करके जाना पड़ेगा इसको। अगर ये ट्रेन 100 मीटर में खड़ी तो इस ट्रेन की लंबाई भी तो 100 मीटर ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन अगर किसी ऐसे छोटे से ऑब्जेक्ट को पार करती तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी दूरी चलती। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उससे कोई मतलब थोड़े ना। अब जैसे हम कहें कि किसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार कर सकते हैं, तो क्या पूरा प्लेटफॉर्म पार करना जरूरी है? सिर्फ उस व्यक्ति का टारगेट है, पूरा प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा मतलब हम कह रहे हैं यूपी में एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करना तो पूरी यूपी पार करके होगा। तो आपको मतलब इस बात से पार किसे किया, प्लेटफॉर्म को या प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को? ये व्यक्ति कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं। किसी ट्रेन में भी बैठा है, अगर कोई क्या कि एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर, तो व्यक्ति को पार किया इसका मतलब उस दूसरी ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रेन पार करेगी उसी की लंबाई डिस्टेंस होगी, यानी कि चली गई जो दूरी होगी ट्रेन की जितनी लेंथ है। अब ऑब्जेक्ट बड़े भी हो सकते हैं, ट्रेन की लंबाई से भी बड़े हो सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म तो ट्रेन की लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई ट्रेन किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, जैसे पुल को पार कर सकती है और
सुरंग या फिर कोई दूसरी ट्रेन, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई ट्रेन पार करेगी, अब समस्या आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करना ही करना है उसको, जितनी अपनी लंबाई उतनी दूरी तो चलेगी ही चलेगी, जितना उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो जैसे अगर ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म पुल सुरंग, इसकी लंबाई को हम L2 मान लें और ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई को L1 मान लें, तो जो डिस्टेंस चला जाएगा दोनों के सम के बराबर चला जाएगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस जिस ऑब्जेक्ट को आपने पार किया उसकी, दोनों को ऐड करना होगा। आप ऐसे समझ लो कि अगर 100 मीटर की ट्रेन 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 300 मीटर जाना होगा, 100 मीटर अपनी लंबाई चलेगा, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पार करना है तो केवल 100 मीटर ही चल रहा है, जितनी अपनी। बस ये दो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इसको देख लीजिए फिर सवाल करें। छोटे ऑब्जेक्ट को पार करें, छोटे का मतलब जो ट्रेन के सामने बहुत मामूली सा होता है, व्यक्ति को, ट्रेन को, या फिर कोई स्ट्रीट लाइट है, कोई पोल है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर बताएगा तो आप समझ लेना कि ट्रेन जितनी लंबाई ट्रेन की उतनी ही दूरी चले। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है जिसकी लंबाई मैटर करती है, होता पता है कि अगर बहुत छोटी सी मामूली सी डिस्टेंस अगर कम भी करते हैं तो उससे कोई टाइम पर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वही मान के हम लोग ठीक है।
की लंबाई क्या करो? दौड़ की लंबाई क्या कुल सॉरी ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल। पाँच सबसे क्या है वो 22.5 सिग्नेचर हो गए थे ट्रेन में। अटेंडेंस हो गई सबकी? वैसे तो नहीं, किसकी अटेंडेंस? बेसिक तो आगे कॉमन है, ऐसे ही सवाल ऐसे तो नहीं आता, लेकिन आपके इसी तरीके के सवाल आते हैं। सवाल का डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका होना चाहिए। चलो देखो सवाल समझो। पहले सवाल में आपसे कह रहा 100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल को सोचना है। आपको निकालना क्या है? टाइम। ये तो पता करना कितना टाइम लगेगा। और टाइम निकलता है दो चीज़ों से, एक तो आपको पता हो डिस्टेंस कितना चलना है, तो दूसरा आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस को स्पीड से इनको डिवाइड करना। अब अगर कोई ट्रेन किसी भी कोई भी ट्रेन है, अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चल रही है? ट्रेन की लंबाई क्या जितनी ट्रेन की लंबाई है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो फिर आप समझ लो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस है। तो आप बताइए ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा सा है, व्यक्ति को ही तो पार करना है, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है वो तो होगी डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितने मीटर है? बस एक बात का आप ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मीटर में डिस्टेंस है तो स्पीड जो लगाएंगे वो किलोमीटर पर आवर में नहीं लगा सकते, मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति। किलोमीटर पर आवर को अगर आप
मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5। ये 5/18 से मल्टीप्लाई करने का कारण ये था क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो मीटर में है और हमें जो स्पीड चाहिए वो चाहिए मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड नहीं लगानी है मीटर के साथ, आपको लगानी है मीटर पर सेकंड। अब आप सॉल्व कर दो, 18 से 36 कट जाएगा कितने बार में? तो हमारे पास ऊपर बचेगा 100 और नीचे आ जाएगा 5 × 2 10। 10 से 100 को डिवाइड करो, 10 ही तो आएगा। अब देखो मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है, इसका मतलब जो टाइम आएगा वो सेकंड में ही तो आएगा। पर सेकंड का मतलब आप 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहे हैं, तो 100 मीटर जाने में आपको कितने सेकंड लगेंगे? ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका आंसर किस यूनिट में वाला है। मीटर में डिस्टेंस मिला तो मीटर पर सेकंड में स्पीड लगा दिया। अब मीटर पर सेकंड में स्पीड लगाया तो टाइम की यूनिट तो सेकंड है, तो टाइम किसमें आएगा? आगे भी वही सेम सवाल है। 240 मीटर लंबाई की ट्रेन है, 72 की स्पीड से चल रही है, लेकिन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो मुझे टाइम ही तो निकालना है। टाइम निकालेंगे तो दो चीजें, डिस्टेंस अपॉन। अब डिस्टेंस क्या होगा? इस बार ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं है, आप देखो एक 120 मीटर लंबाई का क्या है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, ट्रेन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मामूली सा नहीं है, तो दोनों की लंबाई ऐड करनी होगी। यानी कि 240 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई और 120 मीटर प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति था जिसको पार करना। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो 72 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड थोड़ा ना लगाएंगे, हमें बनाना होगा मीटर की वजह से मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/, तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो स्पीड है वो किस में चेंज हो गई? कर लीजिए 18 से 72 कितने बार में कटेगा? 4। ऊपर देखो 240 और 120 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? और 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से 36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और आपका जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत सरल से सवाल थे, मतलब इससे सरल सवाल क्या हो गया? केवल आपको बस ये पता होना चाहिए यूनिट चेंजेस में। अब एक ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसको कितने सेकंड में पार कर लिया? आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई है। आप खुद बताओ, लंबाई जब भी पूछे ट्रेन वाले सवाल में तो आप इतना अपने माइंड में सेट कर लेना, डिस्टेंस निकालना है। दूरी जो चली गई वही तो लंबाई होती है। ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो जितनी दूरी चलेगी वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जब ट्रेन की लंबाई की बात कर रहे हैं तो कोई भी अगर ऐसा ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐसा कुछ पूछे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई ही तो होगी। ट्रेन ने किसे पार किया है? व्यक्ति को। तो चला गया जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा। यहाँ पर भी तो हमने वही किया, व्यक्ति को ट्रेन ने पार किया तो जो डिस्टेंस है 100 मीटर मान लिया क्योंकि ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर। स्पीड देखो कितनी है? 54। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर। और टाइम किसमें है? तो किलोमीटर पर आवर में टाइम स्पीड है और टाइम है सेकंड में, और आंसर होगा आपका मीटर में, क्योंकि लंबाई आपको मीटर में ही मिलेगी। ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, हमेशा ऑप्शन में मीटर में होगा। तो आप पता क्या करिए, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ भाई। 5/18 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। अगर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज कर लोगे तो अब तो टाइम सेकंड में ही लगाना है, और टाइम ऑलरेडी सेकंड में ही है। कितने सेकंड है? 18 सेकंड। ठीक है, मिसमैच मत करना। पता लगा टाइम सेकंड में, यहाँ किलोमीटर पर घंटा लिख रखा है, पर यहाँ मीटर पर सेकंड लिख रखा है, यहाँ मिनट में टाइम लगा रहा है। मिसमैच नहीं होना चाहिए डेटा। ठीक है, 18 से 54 कितने बार में कट जाएगा? तो 5 × 3 15 होता है। ठीक है, 15 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ रहा होगा। इसका मतलब जो ट्रेन है उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 270। अब मीटर में ही क्यों लिया? क्योंकि आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड है। जो डिस्टेंस की यूनिट है वो तो मीटर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? मीटर। तो चली गई दूरी आपकी 270 मीटर है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई भी कितनी होगी? अब यहाँ पर देखो क्या है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 की स्पीड से चल रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर लिया कितने सेकंड में? आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ये तभी पता लगाना संभव है जब आपको ये पता हो कि ट्रेन कितनी दूरी चल रही है। जब भी लंबाई पूछे किसी चीज की ट्रेन वाले सवालों में, सीधे आप सोचो डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, वो होगा स्पीड इनटू टाइम। यही तो होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला।
अब स्पीड कितनी है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब इतना आप सीख चुके हैं कि हम इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं रखेंगे, हम इसको 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे कि किलोमीटर पर आवर में ना रह के अब ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आपका टाइम है 20 सेकंड का, तो यहाँ 20 सेकंड से और मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा ना डिस्टेंस कितना चला है आपका। ठीक है, 18 से जरा इसको डिवाइड करो, कितना बार आया 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 होता है, 25 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 2 50, यानी कि जो डिस्टेंस चली वो कितने मीटर चली 500। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस चली है अकेले ट्रेन की लंबाई थोड़ी ना है, इसमें आपकी दो चीजें सम्मिलित हैं, ट्रेन की लंबाई और प्लस आपने किसे पार किया है प्लेटफॉर्म। तो दोनों की लंबाई का जो टोटल होगा उतनी ही तो डिस्टेंस चली होगी आपकी। ये जो चली गई दूरी है इसमें केवल ट्रेन ने व्यक्ति को पार थोड़े ना किया, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो पार की है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 200। अब आप खुद सोचो कि टोटल डिस्टेंस कितना चला है आपने 500, इसमें 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई हो गई, तो बचा कितना आपके पास 300 मीटर। 500 मीटर दूरी में ट्रेन की लंबाई तो मात्र 200 मीटर ही थी, तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो कहाँ से आ रही है प्लेटफॉर्म की लंबाई से आ रही है। तो ट्रेन टोटल डिस्टेंस 500 मीटर हो गया, उसमें ट्रेन की लंबाई कितनी थी 500 मीटर। जैसे 200 माइनस करोगे तो 300 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल दिया आपने, और ये 300 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस किसकी वजह से है प्लेटफॉर्म की वजह से। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 300। आपको केवल डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस में दो चीजें ऐड है, अपने आप से सोचो, हमने दो चीजों को इंक्लूड कर रखा है, ट्रेन की लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई। डिस्टेंस कितना आया हमारा, इसमें 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई निकालना, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर निकाल देंगे, बचा कितना ये 300 मीटर बचा क्या है प्लेटफॉर्म। दो ही चीजें तो हैं, 200 मीटर की ट्रेन है तो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा। आप इसको वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, 500 में से 200 घटाना। ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने से दोगुनी लंबाई। आप खुद सोचो, अगर मैं दोगुनी लंबाई की बात कर रहा हूँ तो ट्रेन की लंबाई कितनी 150, और 150 का दोगुना कितना होता है 300। इनडायरेक्टली बताया उसने इस बार, आपसे कहा कि इसका मतलब जो पुल है कितने मीटर का है 300। ट्रेन 150 मीटर की है तो दोगुनी लंबाई का पुल होने का मतलब पुल की लंबाई 300 मीटर होनी चाहिए। इसको पार करने में उसको 22.5 सेकंड लगते हैं। तो आपसे कह रहा है ट्रेन की चाल बताइए, स्पीड बताइए। स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ट्रेन 150 मीटर की है, तो किसी को भी ट्रेन पार करे 150 मीटर तो कंफर्म है चलेगी चलेगी, व्यक्ति को भी पार करेगी तब भी 150 चलेगी। लेकिन इनने पार किया 300 मीटर का पुल, तो 300 मीटर एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, तो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई और 300 मीटर पुल की लंबाई, दोनों को जरा मिला दो, कितना हो जाएगा 450 मीटर होगी। ठीक है, अब आती है बात समय की, तो समय हमारे पास सेकंड में है, दिक्कत नहीं है, 22.5 सेकंड का समय लगा है इस पूरे डिस्टेंस। मीटर के साथ कॉम्बिनेशन सेकंड का रहता ही, तो आप इसको मीटर के साथ सेकंड में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन होगा किलोमीटर पर आवर। तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं, 450 को 22.5 से डिवाइड करना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब आगे की कहानी समझो, अगर आप मीटर पर सेकंड में जानते हैं स्पीड और आपके ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे? अरे जब मीटर पर सेकंड बनाया था तो किससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये हमारा जो स्पीड है किसके आ जाएगा, आप सॉल्व। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा 22.5। देखो 225 का डबल ही होता है 450, होता नहीं होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो और 5 से 20 काटेंगे तो कितना है 18 × 4 हो गया 12, यानी कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी हो जाएगी। कैलकुलेशन जैसे आप कर पाए, आपको अगर ये ठीक नहीं लग रहा, मैंने तो 225 का डबल 450 लिखा, कर बेटा ये सवाल इसमें क्या करोगे। अच्छा देखो तरीका एक तो ये है, और करते भी हम लोग ऐसे ही 36 की स्पीड से एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर दिया, जैसे ट्रेन की लंबाई का, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी भाई। अगर व्यक्ति को पार करेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड 36 है, टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड, तो दूरी तो निकल के आ जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि भाई एक व्यक्ति को पार करने में डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, स्पीड को मल्टीप्लाई किससे करना है टाइम। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्टेंस की, तो ट्रेन ने व्यक्ति को ही तो पार किया है,
तो जो डिस्टेंस आएगी वो किसकी लंबाई होगी? ट्रेन की लंबाई। इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे। अगर व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस निकाल दिया तो वो ट्रेन की लंबाई होगी। अब स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड कितनी? हमें पता है कि 5/18 को मल्टीप्लाई होना ही है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए स्पीड को, स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात होगी। टाइम कितना लग रहा था आपको? 15 सेकंड का लग रहा था। 18 से 36 दो बार में 2 × 5 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो। ट्रेन की जो लंबाई निकल के आ रही है कितने मीटर? कुछ अलग नहीं किया, ये वाला सवाल सेम ही तो है। यहाँ पे भी तो ट्रेन ने क्या किया? व्यक्ति को पार कर लिया 18 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई निकाल ली। तो इसमें दो सवाल जोड़ ले। एक सवाल ये वाला जिससे हमने ट्रेन की लंबाई निकाली, और दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पार करके दिखाओ। तो आपको बताना ये है टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन। अब बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120। तो दोनों की लंबाई प्लस होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। जैसे हमने इस वाले सवाल में दोनों को प्लस ही तो किया। अब आपको स्पीड पता है, कितनी है स्पीड? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मीटर पर सॉरी, अगर मीटर में आपने डिस्टेंस लिया है तो स्पीड किसमें होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो 36 नहीं लगाना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सॉल्व करो भाई, 18 से 36 काटो, कितना बार लगेगा? ऊपर का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 325। और नीचे आएगा 5 × 2 10 से 325 को अगर भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव आ गया, यानी कि जो टाइम लग रहा है वो कितने सेकंड का लग रहा है? 32.5 सेकंड, यानी कि 32.5 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब नोट करो, इसका एक तरीका भी और होता है, तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा समझ। अभी और भी एक दो लोग होंगे जिसमें नहीं होंगे। स्टार्टिंग के दो सवाल तो नोट हो गए होंगे कम से कम, ये और ये सबका।
हो गए क्या क्वेश्चन सारे इधर वाले? फिर इसका एक तरीका और बता दिया।
हाँ, अगर किसी को कोई सामान यहाँ पर मिला हो किसी का, अगर किसी को मिला हो तो बता दो। क्या थी? बुक बता दी। सर वो तो परसों की बात है, बुक की क्वालिटी की बच्चे एक बात बताओ, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया और वो तरीका भी गलत तरीका सही था तरीका, लेकिन थोड़ा आसान बना सकते थे इसको। आपको पता है ना कि ट्रेन एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? इसका मतलब ये कहना गलत थोड़े ना कि ट्रेन अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी तो उसको कितने सेकंड लगेंगे? 15 सेकंड। फिर ट्रेन ने 175 मीटर लंबाई का एक प्लेटफॉर्म भी पार किया, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया। कितने मीटर बढ़ा? आप एक बात बताइए, व्यक्ति को पार करने में और प्लेटफॉर्म को पार करने में डिस्टेंस में वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि व्यक्ति को पार करेंगे तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई चलनी है, और प्लेटफॉर्म को पार करना है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो बढ़ रही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप ट्रेन की लंबाई निकाल ही क्यों रहे हो जब पता है ट्रेन की लंबाई को पार करने में सिर्फ कितने सेकंड लगेंगे? तो 175 मीटर एक्स्ट्रा ही तो चल रहा है। इसका मतलब आपको ये पता लग जाए कि इस 175 में कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब आपके पास डिस्टेंस है 175 मीटर, है या नहीं? और स्पीड कितनी है हमारी? 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। 18 से 36 कितने बार में कटेगा? तो 2 × 5 10 होता है। 175 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 सेकंड ही तो लगेंगे। 175 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5 सेकंड। तो अब मुझे एक बात बताओ, 15 सेकंड तो ऑलरेडी लग ही रहे थे। अगर ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही थी तो कितने सेकंड लग रहे थे? अब वो कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करना है तो अपनी लंबाई के साथ साथ 175 मीटर एक्स्ट्रा ही तो चलना है। तो इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है? अगर ट्रेन चलेगी तो 17.5 सेकंड। टोटल कितना टाइम लगा? 15 सेकंड और प्लस 17.5। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। आपका आंसर कितना आया था इसका? 32.5 ही तो आएगा। लेकिन ट्रेन की लंबाई निकालने में हमने जो टाइम खराब किया 10-15 सेकंड, वो बच जाएगा आपका। ट्रेन की लंबाई नहीं निकालनी आपको इस सवाल में। सिर्फ सारे जितने भी क्वेश्चन आपको ट्रेन में मिलेंगे एक ही कॉन्सेप्ट का है और कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना चला जाए। ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। आप मुझे ये बताइए, ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस कितना चलेगी? t + 122 मीटर। 122 मीटर लंबाई का प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ 122 मीटर चलना होगा। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को इसमें? 17 सेकंड। अब कह रहे हैं कि अगर 210 मीटर लंबे पुल को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ कितना और चलेगी? 210 मीटर। भाई जिसको पार कर रहे हैं उसकी लंबाई तो ऐड होनी है। जब 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो ट्रेन की लंबाई में 122 मीटर ऐड हो जाएगा। 210 मीटर का पुल है तो 210 मीटर ऐड हो जाएगा। अब कितने सेकंड लग रहे हैं? 25 सेकंड। भाई टाइम में वेरिएशन तो दिख ही रहा होगा। वेरिएशन का मतलब चेंज तो हुआ है। कितने? 8 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं नीचे। क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा है नहीं? भाई ट्रेन की लंबाई तो दोनों में सेम थी। यहाँ 122 मीटर था और यहाँ कितना है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि 122 से 210 में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 88। डिस्टेंस में वेरिएशन है 88 मीटर का और टाइम में वेरिएशन कितना है? जो डिस्टेंस ज्यादा चलोगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लग रहा होगा। यहाँ 8 सेकंड ज्यादा लगे क्योंकि दूरी बढ़ गई। कितने मीटर? 88 मीटर। आपसे कह रहा है ट्रेन की चाल बताइए, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन। तो आपको पता है डिस्टेंस में वेरिएशन कितने मीटर का है? टाइम में कितना? 8 सेकंड। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर बनाना है तो क्या करोगे? 18/5 कर लो। अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198। ठीक है,
198 को अगर 5 से डिवाइड करें अपने कितना आ जाएगा? क्या चीज? 99 क्या देख रहे हो तुम? 39.6 तो आ रहा होगा, ठीक है ना? 5 × 3 15, 5 × 9 45, ठीक है। 39.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी इसकी किलोमीटर पर आवर। अब ये सब कुछ आपको समझाने का तरीका आप पेपर में कैसे पिक करोगे? पहले 122 मीटर का प्लेटफॉर्म था, अब 210 मीटर का पुल है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 122 की जगह अगर 210 मीटर लंबाई हो जाएगी तो कितने मीटर बढ़ गया? यानी कि डिस्टेंस की जगह तो 88 मीटर आ गया। अब देखो टाइम में वेरिएशन कितना आ रहा है? 17 सेकंड की जगह कितने सेकंड लग रहे हैं? 8 सेकंड टाइम में बढ़ गए। तो 88 मीटर डिस्टेंस बढ़ने में 8 सेकंड बढ़ रहे हैं ट्रेन में। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 11 मीटर चलती है ट्रेन। 11 मीटर पर सेकंड तो ये हो गई मीटर पर सेकंड की स्पीड। किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी 39.6। अब इसी सवाल में आपसे लंबाई भी तो पूछ सकता है, ट्रेन की लंबाई कितनी ये भी पूछ सकता है। तो तरीका मत चेंज करो, ज्यादा तरीके रखोगे एक सवाल में तो फिर दिमाग खराब होगा। इसी तरीके से हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। 800 मीटर का पुल है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 800 मीटर एक्स्ट्रा चलना चाहिए। कितने टाइम में चलेगी? 100 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है? 100 सेकंड। अब देखो ट्रेन के साथ कितने मीटर का? 400 मीटर लंबाई का पुल। दो पुल है, एक 800 मीटर का है, दूसरा 400 मीटर, ठीक है। 800 मीटर की जगह अब पुल 400 मीटर का है, तो दूरी कम हो रही है नहीं हो रही है? ये मत कहना आधी हो रही है दूरी कम हो रही है, केवल पुल की लंबाई कम हुई है, ट्रेन की लंबाई तो अभी भी उतनी है। कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकंड। इसी वजह से अगर आपको लग रहा है कि अब दूरी आधी हो गई तो भाई टाइम भी तो आधा लगता, लेकिन टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड। आप केवल ये देखो कि टाइम में कितने सेकंड का वेरिएशन आ रहा है। 40 सेकंड कम लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूरी भी कम हुई होगी। दूरी देखो ट्रेन की लंबाई से 800 में से 400 घटा दो, दूरी कितनी कम हो गई? 400 मीटर दूरी कम हो गई है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ दूरी बढ़ रही थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था, यहाँ दूरी कम हो गई इसीलिए टाइम भी कितने सेकंड कम हो गया। आपको क्या मतलब है? ट्रेन की लंबाई कॉमन है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। 800 मीटर की जगह 400 मीटर चलेगी तो 400 मीटर कम हो गई ना दूरी। तो 400 मीटर की दूरी कम हुई कितने सेकंड में? तो अगर आप यहाँ से देखें 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 सेकंड में जो ट्रेन चलेगी वो कितनी चलेगी? 4 मीटर। या फिर ये कह दें कि ट्रेन की जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड है। बात सही है नहीं? 1 सेकंड में 4 मीटर जाने का मतलब ट्रेन की स्पीड ही 4 मीटर पर सेकंड है। आपको ट्रेन की लंबाई पता करनी है और आप दूरी निकाल सकते हैं। भाई अगर आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो क्या दूरी नहीं निकलेगी? अगर आप यहाँ पे दूसरे वाले केस में दूरी निकालें तो यहाँ पर बताएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर 1 सेकंड में ट्रेन 10 मीटर जा रही है तो 60 सेकंड में कैसे निकालोगे? 1 सेकंड में मुझे 10 मीटर जाना है, तो 60 सेकंड में निकालेंगे तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रेन कितना गई है? 600। फिर से आप समझ लो 1 सेकंड में मुझे पता है 10 मीटर ही ट्रेन चल रही है, तो 60 सेकंड में कितना दूरी चली है? इसमें पुल की लंबाई कितनी है? 400। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, दोनों मिला के इन्होंने कुल कितनी दूरी चली है? 600। तो अगर ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकालोगे तो 400 600 में से माइनस कर दो, यानी कि जो ट्रेन है वो कितने मीटर की होगी? 200 मीटर की ट्रेन होनी चाहिए, 400 मीटर का पुल होना चाहिए, तभी तो दोनों मिला के दूरी कितनी चल पाओगे। अब इसको लिखने के चक्कर में पड़ा ना, मतलब आपने जैसे ही देखा कि 1 सेकंड में ट्रेन कितना जा रही है, अपना माइंड केवल थोड़ा सा आप कोशिश किया करो कि जितनी कैलकुलेशन हो सके अपने माइंड में कर लो। पेन की आदत हो, 60 सेकंड में ट्रेन कितना जाएगी 10 के हिसाब से। इसमें 400 मीटर का प्लेटफॉर्म था, तो 600 में से 400 कम कर दो, यानी ट्रेन कितनी की होगी? 200 मीटर। आपका जो टाइम जो काम 10 सेकंड में होगा तो 2-3 सेकंड में होने लगेगा। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन जब खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। बताओ हाँ या ना? ट्रेन अगर खंबे को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई है सिर्फ उतनी की दूरी चल रही है, उसको कितने सेकंड लगे इसको? अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को 160 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को अगर 160 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो दूरी बढ़ेगी घटेगी? 160 मीटर का प्लेटफॉर्म जुड़ जाएगा उस पर, ठीक है। अब टाइम भी ज्यादा लगेगा, कितने सेकंड? 35 सेकंड। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप बता सकते हैं। भाई टाइम में जो वेरिएशन है, जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है। क्यों लग रहा है 20 सेकंड एक्स्ट्रा?
क्योंकि अब दूरी ज्यादा है। पहले सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही पार करना था, जब आप खंबे को पार कर रहे थे तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रहे थे। अब 160 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो 160 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कितनी दूरी ज्यादा चली है? 160 मीटर। ये बताओ, ट्रेन की लंबाई पार कर रहे हैं, अब यहाँ 160 मीटर ज्यादा चल रही है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो अपनी लंबाई को चलनी ही चल रही है, साथ में 160 मीटर ये भी चल रही है। तो अब तो दूरी बढ़ गई 160 मीटर। 20 सेकंड में 160 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 8 मीटर। तो अब तो अगर आपसे पूछे ट्रेन की स्पीड बता दो, तो स्पीड हो जाएगी हमारी 8 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। जरूरत पड़े अगर किलोमीटर पर आवर बनाने की तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन हमें निकालनी यहाँ पर ट्रेन की लंबाई। अब देखो, ट्रेन की लंबाई निकाल तो आप इससे भी सकते, लेकिन इसमें से ये 160 मीटर कम करना पड़ेगा। ऊपर वाले में सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही तो आई सीधे, क्योंकि यहाँ पर जो 15 सेकंड में दूरी चली है वो ट्रेन की लंबाई ही तो है। तो आप बताओ कि अगर 1 सेकंड में 8 मीटर ट्रेन चलती है तो 15 सेकंड में कितना चलेगी? 15 × 8 120। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 15 सेकंड में ट्रेन ने जो दूरी चली वो थी क्या? 15 सेकंड में खंबा ही तो पार किया, यानी जो दूरी चली है वो ट्रेन की लंबाई ही है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है? ट्रेन की लंबाई। और यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस निकाला था ये ट्रेन की लंबाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 400 मीटर जुड़ा हुआ था इसमें, तो वो 400 माइनस किया, तब जाके हमें पता लगा ट्रेन की लंबाई कितनी। नीचे वाला सवाल भी बढ़िया है, केवल ऐसा कुछ मत करना कि आपको ट्रेन की लंबाई। देखो, ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है और 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर दिया। खंबे को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी अगर चलेगी तो कितना सेकंड लेगी? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, खंबे को पार किया है लेकिन ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी चली, तो कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। अब आगे की बात, अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी तो बढ़ जाएगी, ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, और दोनों को मिला के अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि अब जो टाइम लग रहा है वो कितने सेकंड का लग रहा है? 29 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है? 29 सेकंड। ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही है, ये लिखा नहीं है कहीं, समझना है आपको कि 9 सेकंड में किसे पार किया है ट्रेन ने, और खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चल रही है। तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलने में कितना सेकंड लगा है? अगर प्लेटफॉर्म को जोड़ दें साथ में, यानी प्लेटफॉर्म को पार करना पड़े तो कितने सेकंड? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलने में कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड ही तो लगेंगे। 9 सेकंड में अपनी लंबाई को पार किया, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया, दोनों को मिला के पार करने में कितना लगेगा? अब ऐसा है, अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो केवल प्लेटफॉर्म नहीं पार कर सकते, आपको अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में 29 सेकंड। ये मैं दूरी की बात कर रहा हूँ, ट्रेन अपने बराबर दूरी चलती है 9 सेकंड में, दोनों को मिलाकर चलती है कितने सेकंड में? तो प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी कितने सेकंड में चलेगी? बस हो गया सवाल। डिस्टेंस निकालना है, अगर 20 सेकंड में डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू स्पीड। कितनी है भाई? 67 पॉइंट किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करें? 5/18। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो हमने स्पीड है ये किसमें चेंज कर ली? मीटर पर सेकंड। आपका जो समय है वो कितने सेकंड का दे रखा है? 20 सेकंड का। आप दूरी कौन सी निकालें, 29 सेकंड में या 20 सेकंड में? अगर देखो 29 सेकंड में दूरी निकालोगे तो उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों होगी, फिर आपको ट्रेन की लंबाई अलग से निकालनी होगी 9 सेकंड में, तब जाके प्लेटफॉर्म की आएगी। डायरेक्ट 20 सेकंड में चली गई दूरी निकालोगे तो सीधे लंबाई किसकी आएगी? चलो पॉइंट हटा लें, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे का 0 बढ़ेगा तो ऊपर का 2 से 18 कितने बार में? 9 से जरा इसको काटिए, 9 का 7 बार 63, 4 और 5 9 का 5 बार 43, बस हो गया। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 25, 35 और 2 37, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितने मीटर है? 30 मीटर। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका अगर ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आपको थोड़ा लगेगा। एक घंटा पूरा बना दी। ठीक,
ऐसी जगह से लेना फोटो, सारे बच्चे आ जाएंगे। 20 से लो ना फोटो, यहाँ से, ये अलमारी वाली साइड से। जब भी कोई बैटरी या खंभा वगैरह आता है तो उसकी कोई लेंथ फ्रेम की लंबाई के सामने बहुत ही छोटे होते हैं। इससे अगर ऐड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, तो उसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसलिए कभी ऐड नहीं करते। क्या व्यक्ति हो, पेड़ हो, ऑब्जेक्ट ज़्यादा छोटा है अगर अब जैसे प्लेटफॉर्म इतना छोटा तो नहीं होता है, उसकी लंबाई ऐड करें। सितंबर एंड होने वाला है, गर्मी बिल्कुल वैसी ही है जैसी जून जुलाई में दिवाली करके जाएंगे इस बार करके बारिश होगी सर ये गर्मी अगर गर्मी वाला टाइम नहीं और गर्मी पड़ रही तो बारिश ही होगी। लाइट चली जाती है सर तो प्रॉब्लम है।
लाइट से गर्मी तो कम नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी ये सब तो काफ़ी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो आराम मिल जाता है अगर लाइट गाँव में तो बहुत गर्मी लगती है सर। गाँव में गाँव में गर्मी लगती है। गांव में तो सर कम अब लगती लगती है। नहीं, कम लग क्योंकि भाई गाँव में तो तब भी थोड़ा सा ठीक रहता है, घर दूसरे होते हैं, स्पेस ज़्यादा होता है गाँव में लोगों का। शहर में क्या होता है, स्पेस कम होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं। गाँव में तो कोरोना वाले टाइम में पता लगा था कि कितने लोग रहते हैं गाँव में, सब वापस गाँव ही आ गए। और बहुत दूर से आ जाते हैं। नहीं, उस समय ऐसा था कहीं भी आप बाहर भी रहते हैं तो भी वहाँ से मतलब आओ नहीं था, काम कुछ था नहीं बाहर, पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी चले आए घर पे सब। पूरे गाँव में जितने भी लोग थे लगभग ज़्यादातर सब घर पे ही थे। हो गया क्या सर?
ट्रेन हो, 2 व्यक्ति हो, 2 टैक्सी हो, 2 बस हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरे की तरफ अलग अलग स्पीड से आते हैं, तो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं तो रास्ते में इनकी मुलाकात होगी नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो रास्ते में मिलेगी। जैसे मैंने मान लिया कि ये वाली जो ट्रेन है यहाँ से S1 स्पीड से चली और ये वाली ट्रेन चली S2 से। अब जब इनकी मुलाकात हुई उसके बाद ये जो पहली ट्रेन है ये अपने स्थान पर जाने के लिए कितनी दूरी और चलनी पड़ेगी? मिले तो कहीं बीच में है, अपने टारगेट पे तो नहीं पहुंचे ना, बीच में इनकी मुलाकात हो भी गई। अब जैसे यहाँ से आप पीलीभीत जा रहे हो और कोई पीलीभीत से आ रहे हो, आपको कहीं गजरौला साइड में वो रास्ते में मिलता है, तो आप पीलीभीत पहुंचे थोड़े ना, मिलने के बाद भी और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने मान लिया कि पहले वाली ट्रेन को T1 टाइम एक्स्ट्रा लगा और दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? तो आप इस बात को ध्यान रखना कि इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, इसके इनवर्स के रूट के रेशियो में होता है। ध्यान रखना, पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड, ये दूसरी ट्रेन का टाइम और ये पहली ट्रेन का, उल्टा लगाना टाइम, पहली ट्रेन का टाइम नीचे और दूसरी ट्रेन का इसके रूट के रेशियो में होता है। एक तो इस पे सवाल आते हैं, दूसरा और क्या क्या चीजें पूछ सकते हो अब हो गए क्या, जैसे एक दूसरे को मिलने में कितना टाइम लगा, ये भी तो पूछ सकते हैं आपसे, एक दूसरे को मिलने में कितना टाइम लगा, मिलने में लगा समय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक दूसरे को मिलने में कितना टाइम लगा, जैसे 5 घंटे अगर ये वाली ट्रेन चली होगी तो ये भी तो 5 घंटे चली होगी, तो वो टाइम निकालना होगा ना। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है T1 और T2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि एक दूसरे तक पहुंचने में कितने घंटे लगे। जैसे आपने कहा ना कि इसी वाले सवाल में डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज, डिस्टेंस अगर पूछा जाए आपसे तो डिस्टेंस आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। मिलने में लगा टाइम हमने T मान लिया, ये मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ना, जैसे ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको टाइम लगेगा, इसको हमने मान लिया इसको कितना टाइम लगा, तो ये वाली ट्रेन भी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसको टाइम लगेगा, जितना टाइम पहली ट्रेन को लगेगा उतना ही दोनों बराबर समय तक चलेंगे। एक साथ यात्रा शुरू करने का मतलब ही जब इनकी मुलाकात हुई तो टाइम तो बराबर ही लगा दोनों का, और मिलने में लगा टाइम अगर निकालना हो तो आपको T बराबर T1 × T2 कर देगा। अभी आप इसको लिखो, मैं सवाल कराता तो अब डिस्टेंस अगर पूछेगा तो दो तरीके निकालते हैं। पहला तरीका ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे भाई, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 टाइम ले रही है और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो T1 टाइम लगा है और पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो आप पहली ट्रेन की स्पीड और पहली ट्रेन का एक्स्ट्रा टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाद वाली दूरी निकल के आ जाएगी और इधर वाली दूरी निकाल लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे दूसरी ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन का एक्स्ट्रा टाइम, आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज पता है। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर मिलने में लगा समय पता है तो आप दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड से निकाल सकते हैं। भाई एक दूसरे की तरफ अगर आएंगी ट्रेन तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ही तो लगेगी, यानी कि S1 + S2 और मिलने में जितना टाइम लगा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है इस सवाल को, तो इस वाली चीज को तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हमें डिस्टेंस निकालना है और कैसे इनका यूज करना है। अभी इस पे सवाल कर लेते हैं। देखो यहाँ पहला सवाल लिखा है A से B तक, B से A मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब आपको बताया ये गया है कि मिलने के बाद उनको 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। पहली ट्रेन को कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 9 घंटे, और दूसरी ट्रेन को कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 16 घंटे। क्रमशः का मतलब इसी क्रम में पहली ट्रेन का फिर दूसरी। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर। निकालना है तो है दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यही वाला कर पाएंगे यूज, ठीक है। S1/S2 √T2/T1, ठीक है। आप देखिए T2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ से लगा दो नीचे। दूसरी ट्रेन को कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे, 16, और पहली ट्रेन को 9 घंटे। 1 और 2 का मतलब पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की बात हो रही है। S1 पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 56, और दूसरी की हमें पता नहीं है तो हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो 56/S2 तो ऐसा ही रहेगा, 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3, तो 4 से 56 हमारा कितने बार में कटेगा, 14 बार में। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर, 14 × 3 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ पा रहे हो। अब कभी कभी केवल आपसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पहुँचने में एक को लग रहा है 6 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा और एक को लग रहा है 3 घंटे।
मिलने के बाद इतना इतना टाइम लग रहा है। यानी कि ये जो हमें चीज दे रखी है, ये T1 की और T2 की तो वैल्यू दे रखी है। पहली ट्रेन को कितने घंटे और लग रहे हैं? 6 घंटे 40 मिनट, दूसरी को 3 घंटे। लेकिन आप रूट कैसे लोगे इसका? हमें पता है कि S1 बटे S2 अगर निकालना है आपको, तो अंडर रूट में हमें क्या चाहिए होगा? T2 अपॉन T1। अब या तो आप इसको घंटे में बदल लो भाई, या फिर आप इसको मिनट में बदल लो। तो मिनट में बदलना मुझे लग रहा है ज्यादा आसान है। 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? तो 6 घंटे में कितना होगा? 60 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 360 और 40 और है 360 प्लस 40, यानी कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं कितने मिनट? 400। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और 45 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमारे कितने मिनट आ गए? 225 मिनट। अब आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर मुझसे स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर तो 400 आएगा और नीचे आएगा 225, उल्टा लिख दिया। दूसरी ट्रेन का स्पीड, सॉरी दूसरी ट्रेन का टाइम 225 और पहली ट्रेन का टाइम 400। 225 का वर्गमूल कितना होता है और 400 का? तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हम स्पीड का रेशियो नहीं बता पाएंगे? क्या आ जाएगा? 3:4। आपसे पूछ रहा है स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 3/4 होगा। यानी पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की स्पीड में रेशियो क्या होना चाहिए? 3। ये तो हुए नॉर्मल से सवाल। जे आते हैं और आते रहेंगे, हमेशा ही आएंगे ये सवाल, इनमें कभी कुछ बदलना ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट इतने हैं, इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता इस पे सवाल। या तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस, या पूछेगा मिलने में कितना टाइम लगा। लिख सारे लेना, एक सवाल करा देगा। ये वाला सवाल देखो पहले, ये बढ़िया है। 2 ट्रेन है, एक P से चलती है और दूसरी Q से। अब स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। यहाँ से जो ट्रेन चली इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से जो ट्रेन चली है 35 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो रास्ते में इनकी मुलाकात होनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब ये है कि रास्ते में इनकी मुलाकात होनी है निश्चित। तो अगर ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ ये मिलती है, और ये वाली भी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये कोई पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों ट्रेन मिली। दूरी कौन सी ट्रेन ज़्यादा चलेगी? जिसकी स्पीड ज़्यादा है। 45 वाले की स्पीड ज़्यादा है तो ये दूरी ज़्यादा चलेगी और ये वाली दूरी कम चलेगी। अब आप मुझे बताइए, टाइम तो दोनों को बराबर लगेगा चलने में। जितना टाइम इस ट्रेन को लगेगा उतना टाइम, जैसे मैंने कहा 5 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिल गई, तो 5 घंटे ये वाली भी ट्रेन चलेगी और 5 घंटे दोनों ट्रेन चलेगी, 5-5 घंटे, है ना। तो अब आप समझिए इस बात को, कह रहे हैं कि पहली वाली जो ट्रेन है ना, ये दूसरी ट्रेन से कितना एक्स्ट्रा चल रही है? 128 किलोमीटर। मैंने आपसे क्या कहा था कि टाइम अगर बराबर लगता है, अगर टाइम सेम है, टाइम अगर सेम होगा, तो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि जिस अनुपात में आपकी स्पीड है उसी अनुपात में आपने डिस्टेंस चला होगा। जिसकी स्पीड डबल होगी वो डबल दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो निकालें, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब सीधा सा ये है, अगर ये वाली ट्रेन जितने समय में 7 यूनिट चलेगी, ये वाली ट्रेन कितना चलेगी? 9 यूनिट चलेगी। तो ये जो पहली ट्रेन है ये इससे ज्यादा तो चली रही है। आप देख लो 7 की जगह 9 चलने का मतलब कितना एक्स्ट्रा चली है। और सवाल में कहा गया कितना? 128 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 12 को भाग करेंगे 6 बार और 8 को भाग करेंगे तो 4, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 64 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, फिर से समझिए कि अगर टाइम सेम है दोनों को बराबर, जितने टाइम में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंची उतने टाइम में ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंची, टाइम इक्वल है, तो स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। स्पीड हमारी 45 और 35 है, तो रेशियो क्या आएगा? 9 और 7। यानी कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट चलेगी तो उतनी देर में ये वाली 7 यूनिट चलेगी। कितना एक्स्ट्रा चली? 2 यूनिट। 128 किलोमीटर। आपसे कह रहा है कि ये बता दो कि ये जो टोटल डिस्टेंस है P से लेके Q तक, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? भाई 9 यूनिट इसने चला, 7 यूनिट इसने चला, तो टोटल कितना बना? 16। तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी। इसने यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट कवर किया, इसने यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट कवर किया, तो टोटल कितना हो गया? तो 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 की वैल्यू तो 64 है, 16 × 4 64, 96 और 6 कितना होता है? 102। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी? 1024। ठीक।
हो गया टाइम 29 29 टाइम हो गया तो